राधे राधे प्रिय भक्तों। तो प्रभु भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए कथा सुनते हैं। सावन का महीना है और शिव की महिमा की एक कथा सुनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सावन एक ऐसा महीना जब हर गली, हर चौक, हर मंदिर भोलेनाथ की भक्ति से गूंज उठता है। कांवरिये, शिवालय, बेलपत्र, जलाभिषेक और ओम नमः शिवाय की गूंज। पर इस कथा में हम आपको एक ऐसे भक्त की कहानी सुनाएंगे जिसकी आस्था ने सावन में चमत्कार कर दिखाया। तो कथा का नाम सावन की अंतिम घटा है। तो कथा शुरू होती है। यह कहानी एक छोटे से गांव शिवपुर की है। गांव बहुत ही सुंदर था। चारों ओर हरियाली, बीच में बहती एक छोटी सी नदी और एक प्राचीन शिव मंदिर। गांव में एक गरीब किसान था, भोला नाम से। भोला स्वभाव से भी भोला भाला। उसका जीवन कठिन था। घर कच्चा, 2 बच्चे, पत्नी गौरी और वृद्ध माता पिता। खेत भी छोटा था। बारिश हो जाए तो पेट भर जाता, वरना भूखे दिन ही। लेकिन उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी उसकी आस्था। भोला बचपन से ही शिव भक्त था। हर सोमवार मंदिर जाता, जल चढ़ाता और ओम नमः शिवाय का जप करता। सावन का महीना आया। पूरा गांव भक्ति में डूबा हुआ था। हर कोई कांवर यात्रा की तैयारी में था। भोला के मन में भी इच्छा जागी, इस बार मैं भी गंगा जल लेकर आऊंगा भोलेनाथ के लिए। परंतु हालात ऐसे नहीं थे। घर में खाने को अनाज नहीं, खेत सूखा पड़ा था और ऊपर से कर्ज भी। उसकी पत्नी बोली, भोला, ये समय पूजा का नहीं, घर बचाने का है और 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल है। माँ भी बोली, बेटा, तेरा मन बहुत ही साफ है, पर भगवान तो सब समझते हैं। अभी घर संभाल। पर भोला की आंखों में आंसू आ गए। माँ गौरी, मैं जानता हूँ हालात बुरे हैं, पर ये सावन मेरी आत्मा को पुकारता है। इस बार भोलेनाथ मुझे बुला रहे हैं। उसने घर के कोने में छुपाकर रखे 10 रुपए निकाले, वही जो त्योहार के लिए बचाए थे। पत्नी का दिल पिघल गया, पर उसने धीरे से कहा, जा भोला, शिव तेरा सहारा बने। भोला कांवर लेकर चल पड़ा। पैर नंगे, रास्ता कठिन, जेब में बस सूखा चना और गुड़ का एक टुकड़ा। कांवर यात्रा में कई लोग थे, कोई अमीर, कोई गरीब, कोई जवान, कोई बूढ़ा। रास्ते में कांवरियों के गीत गूंज रहे थे, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। भोला का शरीर थकता जा रहा था, पर मन में उत्साह था। हर पड़ाव पर वह भोलेनाथ का नाम लेकर आगे बढ़ रहा है। 3 दिन बाद उसने गंगा तट पर तक पहुंचकर गंगा जल भरा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हे गंगा मैया, अब बस भोलेनाथ तक पहुंचा देना। तभी कथा में एक मोड़ आता है। लौटते समय बारिश शुरू हो गई। सावन की अंतिम रात थी। काले बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी। भोला का शरीर थक कर चूर था।
एक घना जंगल पड़ा रास्ते में, जहाँ कोई कांवरिया रुकना नहीं चाहता था। कई कांवरिये उसे छोड़कर निकल गए, पर भोला धीरे धीरे चलता रहा। अचानक एक भयंकर आंधी चली। उसके कांवर का संतुलन बिगड़ गया। वह गिर पड़ा। गंगाजल बह गया। उसके होंठ कांप उठे। हे भोलेनाथ! वह बेसुध हो गया। तभी चमत्कार हुआ। अचानक एक दिव्य प्रकाश फैला, जैसे आकाश से कोई उतरा हो। एक साधु वेशधारी महापुरुष प्रकट हुए। उनकी आंखों से तेज निकल रहा था। उन्होंने भोला के सिर पर हाथ रखा। उठो वत्स, तेरा जल कहीं नहीं गया। भोला ने आंख खोली। सामने वही महापुरुष। भोला रो पड़ा। महाराज, मेरा गंगा जल बह गया। अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगा भोलेनाथ को? महापुरुष मुस्कुराए। वत्स, सच्चे मन से बहाए आंसू भी गंगा जल से कम नहीं होते। तेरा भाव ही तेरा जल है। चल उठ। भोला को शक्ति मिल गई। वह उठ खड़ा हुआ। अगली ही घड़ी तेज बारिश थमी। आकाश खुल गया। वह साधु अचानक अदृश्य हो गए। भोला समझ गया, ये कोई साधारण संत नहीं थे, शायद स्वयं महादेव। भोला गांव लौट आया। जैसे ही मंदिर में पहुंचा, सब चौंक गए। उसके शरीर से तेज निकल रहा था। चेहरे पर अनोखी आभा थी। भोला ने मंदिर में जाकर हाथ जोड़कर कहा, हे भोलेनाथ, मैं गंगा जल नहीं ला सका। बस मेरे आंसू ही तेरे चरणों में अर्पित है। मंदिर का शिवलिंग अचानक जल से भींग उठा, जैसे स्वयं गंगा जल गिर रहा हो। सभी श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो गए। गांव के बुजुर्ग पुजारी बोले, भोलेनाथ स्वयं प्रकट होकर यह संकेत दे रहे हैं कि जिसने सच्चे मन से भक्ति की, उसके आंसू भी उनकी पूजा बन जाते हैं। पूरे गांव में उत्सव मनाया गया। उस रात भोला ने सपना देखा। भोलेनाथ बोले, भोला, तेरा नाम अब भक्त शिरोमणि होगा। तेरी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तेरे खेतों में हरियाली ला रहा हूँ। अब कभी तेरे घर भूख नहीं आएगी। सुबह गांव वालों ने देखा, भोला का सूखा खेत हरा भरा हो चुका था, जैसे स्वर्ग उतर आया हो। गांव वाले भोला को सम्मान देने लगे। हर सावन उसकी कथा सुनने लगे। तो इस कथा से क्या शिक्षा मिलती है? शिक्षा यही प्राप्त होती है कि सावन सिर्फ जल चढ़ाने का महीना नहीं है। यह तप, त्याग, प्रेम और सच्ची श्रद्धा का समय है। जब मन सच्चा हो, आंसू भी पूजा बन जाते हैं। हर हर महादेव। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और हमें याद रखिएगा। राधे राधे।